ਸ਼ਲੋਕ महला पंजवा। रामकली की वार महला पंजवा। इस सरलेख हेठ गुरबाणी की कथा विचार चल रही है। रामकली की दूसरी वार का यह पवित्र पावन 12वां श्लोक पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज उचारण कर रहे हैं। अमृत बाणी अमयो रस। हे भाई, अमृत बाणी विच नाम अमृत रूपी रस है। इसी प्रकार अमृत बाणी अमयो रस। बाणी भी अमृत रूप है, प्रेम भी अमृत रूप है। अते अमृत हर का नाओ। परमेश्वर दा नाम भी अमृत है। अर्थात ये सारियां चीज़ां अमृत रूप हैं, क्योंकि बाणी दे नाल ही अमृत बनता है। सरबलो दा बाटा स्वच्छ जल पतासे पा के जे वैसे ही खंडा फेरी जाओ तो अमृत थोड़ो बनेगा। अमृत तां जद पंज प्यारे सहबान पंज बाणियां दा पाठ पढ़ते ने, श्री जपजी साहब, जाप साहब, चौपाई, सवैये, चौपाई ते आनंद साहब। उस तो बाद जद अरदास हुंदी है, अरदास तो बाद अमृत बनता है। कली बाणी में पढ़ लो पंज बाणियां, जे अरदास नहीं करांगे तावी मर्यादा संपूर्ण नहीं है। अरदास विच बेनती करी दी है कि हे सच्चे पातशाह, ये अमृत दा बाटा बाणी पढ़ के तैयार किया, इहदे विच आप दी कृपा भरी निगाह पा के ते सच्चे पातशाह दी च दृष्टि पा के अमृत दी आकर्षक शक्ति भरो, तां अमृत बनता है बाणी दे नाल। यूं अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल हुए मनुआ, सतगुरु का दर्शन पाई जियो। बाणी अमृत रूप है। अमृत का मतलब है मृत्यु तो रहत करने वाली दात, जिसदे पीण तो साध संगत जीओ किसी किस्म का दुख कलेश ना होवे, 84 दियां जूनां ना भोगणियां पैण, नरकां दे विच ना पैना पवे। यूं ये जिहड़ी महाराज की बाणी है, महाराज का नाम है, ये अमृत रूप है। जो बाणी की श्रेष्ठ कथा है, ये भी एक अमृत रूप है, क्योंकि बाणी दे विच नाम जो लिखिया होया है, हरि अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम, गुर बचनी सहजे चाखी। तह भया प्रकाश मिटिया अंधियारा, ज्यों सूरज रैन के राखी। जिवें साध संगत जीओ सूरज दियां जिहड़ियां किरणां हुंदियां ने, सूरज दियां किरणां पैण तो जिहड़ा हनेरा है वो अपने आप ही चुकिया जाता है। ऐन इसे तरह जो गुरबाणी की कथा है, गुरबाणी की विचार है, इस दे नाल जो अज्ञान का हनेरा है वो अपने आप ही दूर हो जाता है। ते महाराज सच्चे पातशाह की कृपा दे नाल ज्ञान का चानन प्राप्त होता है। गुर सागर अमृत सार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जो बाणी का पावन स्वरूप ने,
ये सारे का सारा स्वरूप ही अमृत का सरोवर है। जो इच्छे सो फल पाए, जिहड़ा भी जो कुछ इच्छदा उही फल उन्होंने प्राप्त होंदा है। अमृत सर सतगुर सतवादी, जित नाता कौआ हंस हो है। ये जो बाणी का गुरु ग्रंथ साहब ये अमृत सरोवर ही है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब सतवादी, जिस विच पढ़न सुनन विचारन रोग इशनान करन तो कामां दी तरह जिहड़े भैड़े पुरख सन वो भी हंस हो है। तत्वेति महात्मा रूप हंस बन गए। तो इसलिए अमृत गुण संत बोलते सुन मन भी लावो। जो शांत आत्मा वाले 15 संत भगत 17 भट्ट ते 8 गुरु साहिबाना की बाणी है। तुसीं पुछो 8 दी किवें? 5 नूं तां तुसीं जाणदे हो, 5वें पातशाह तक लड़ीवार बाणी चलती है। ते श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की श्री गुरु गोबिंद सिंह ने दर्ज कराई, 6 सतगुरां दी हो गई। 6वें पातशाह ने धुना चढ़ाइया, 7 दी हो गई। धुना भी तो बाणी है, जोधा वीर है पूर बाणी की धुनी पहली वार दे उपर सीगी। फिर 10वें पातशाह का असीं दोहरा मनदे हां, बल होआ बंधन छोटे सब किश होत उपाए। नानक सब किश तुम रे हाथ में तुम ही होत सहाय। हो गई 8 पातशाह दी। लोग आम जड़े प्रोफैसर कालजीएट मुंडे ने वो केवल 6 सतगुरां दी बाणियों ही मनते ने। ते पर जो 6वें पातशाह ने धुना चढ़ाइया भी तो बाणियों ही है, 7 दी तो स्पष्ट ही है। ते महला 10वां बाबा दीप सिंह के हथ लिखत सरूप जो श्री हरमंदर जी तख्त पटना साहिब विखे विराजमान ने उन्हां विच लिखिया होया, बल हुआ बंधन छोटे तो पहला। तो इसलिए ये जिहड़े संत भगत बोलते ने बाणी के द्वारा ये वाहिगुरु के अमृत रूपी गुण बोलते ने। सुन मन है पी लावो, जिहड़ा इनू सुनना है ये मन नू अमृत छकाउणा है। एक तो प्रतख अमृत छकना, एक ये भी अमृत है। वो अमृत छकन का फायदा तो ही है जे ये रोज़ अमृत पीवांगे। अमृत छक के आप त्याग क्यों देंगे हैं? क्योंकि ये अमृत पींदे ही नहीं। वह रस में सांध तृप्त होए विखे जलन बुझावो। वो नाम अमृत रस विच शांति हुंदी है, तृप्ति हुंदी है। विषयां दी जिहड़ी जलन लग रही है इनू बुझा दिओ जी। साध संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करने आधारी। जो कन्ना दा आसरा अमृत रूप बाणी की कथा सुन, साध संगत विच बैठ के तां तेरा जमन ते मरण महाराज निवृत्त कर देणगे। काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दा निस्नान सोचारी। इन्हां विकारां नूं त्याग दे ते गुरमुख नाम दा निस्नान, गुरमुख लागे सहज ध्यान इनू दृढ़ कर। सुचारू मन जिहड़ा आपदा विचार है सच्चा सुच्चा बना। हर अकथ कथा का जिन रस चाकिया, तिस जन सब भूख लहंदी। नानक जन हर कथा सुन तृप्ते, जप हर 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 होवंती। ऐसी बाणी दी अमृत रूप कथा दे विच चित नूं जोड़ना कर। इहदे विच अमृत बाणी अमियो रस, अमृत बाणी जिहड़ी है ये अमृत रस ही है। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने जब इस अमृत बाणी की खुद आप कथा की, यहो जी अमृत की वर्खा हुई जो तक श्री दमदमा साहब विखे जद 18-10-20 तक गुरबाणी उचार के संपूर्ण किया। पावन स्वरूप कथा का भी भोग पिया। 48 सिंह जिन्हों ने सुनी वो जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था को प्राप्त होए, गुरु की बख्शिश हुई। उस तो बाद ही कथा वालियां टकसालां होंद विच आईयां ने।
इंज इहदे च अमृत रस है। हरि अमृत वाहिगुरु अमृत हर रस हरि आप पी आया। श्री गुरु गोबिंद सिंह ने खुद आप अमृत एक तो खंडे बाटे का छकाया, एक दमदमा साहब कथा का अमृत छकाया। गुरपूरे नानक हर पाया। जिस तरह बारिश पैंदी है अजकल दियां बारिशां दा झट आउंदियां झट तुर जांदियां, सियाले दियां बारिशां थिम थिम के जिन्हों कहते झड़ी लग गई। झिम झिम बरसै अमृत धारा, ये जो गुरबाणी का पाठ करना है ते बाणी की कथा है, ये थिम थिम के बारिश पैण की तरह अमृत रस की धारा वगनी है। झिम झिम बरसै अमृत धारा, मन बीवे सुन शब्द विचारा। आनंद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर केला जियो। जिहड़ा कीर्तन है ये मोले धार बारिश की तरह है अमृत ही। अगम रूप का मन में थाना, गुर प्रसाद किन बिरले जाना। सहज कथा की अमृत कुंडा, जिसे प्राप्त तिसले भुंचा रहा। अनहत बाणी थान निराला, ताकि तुन मोहे गोपाला। तै सहज अखारी अनेक अनंता, पार ब्रह्म के संगी संत। हरख अनंत सोग नहीं बिया, सो घर गुरु नानक को दिया। इसी प्रकार सूही महला पंजवा। सूख महल जाके उच द्वारे, ता महवासै भगत प्यारे। सहज कथा प्रभ की अत मीठी, विरले काहू नेत्र हूँ डीठी रहा। तह गीत नाद अखारी संगा, ऊहा संध करे हर रंगा। तह मरण न जीवन सोग न हरखा, साच नाम की अमृत वर्खा। बार बारिश पै रही है, जिहड़ा मेरे वर्गा गर्मी का मारिया होया रोगी बंदा कपड़े ला के इशनान करूँगा, उसकी पित्त पुत्त सब खत्म हो जाएगी। इसी तरह जिहड़ी हौमे की क्रोध की काम की सानू गर्मी चढ़ी हुई है, जिमें जिमें बाणी की बारिश हेठ आ जिहड़ी कथा आ जिहड़ा कीर्तन है बाणी का, ये बारिश की तरह है। अमृत वर्खा हेठ आपदे मन का इशनान करावांगे तां छाती शीतल मन सुखी, छंद गोविंद गुण गाए। ऐसी कृपा करो प्रभ नानक दास दसाए। शांत पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजी अनहद तोरी। शांति आ जाएगी। पर ये गोहज कथा यह गुर ते जानी, ये गुप्त कथा है, ये गुरां तो जानी जाती है। नानक बोले हर हर बाणी, हरि परमेश्वर संबंधी ये बाणी गुरु नानक साहब जी बोलते ने। तह रोग सोग न दुख व्यापै, जन्म मरण न ताह। रिध सिद्ध सुधा रस अमृत, भगत परे भंडारा। नाम रसायन मन तृप्तायन, गुरमुखी अमृत पीवा जियो। माज महला पंजवा। अमृत अति रस। अमृत बाणी, बाणी का तो तुहानू पता ही है, पर ये अमृत किमें है ये आपाने विचार करनी है। फिर अम्यो रस, अमृत वाला रस ये किमें है, थोड़ा जिहा इनू जे गौ दे नाल पढ़ीए तो विचारीए। ये दो अखर ने, अमृत वर्खा है वखरा है, बाणी वखरी है। अमृत वखरा है, रस वखरा है। अमृत बाणी अम्यो रस, अमृत हर का नाम। अमृत वर्खा वखरा है, हरि का नाम वखरा है। मतलब नाम कह लो, बाणी कह लो, ते ये इको ही अखर दे दो नाम हैं।
नाम भी बाणी है, बाणी भी नाम है। जिहड़ा साध संगत जीओ अमृत है ते अम्यू है। अमृत अते अम्यू इक्को ही अर्थ वाले साध संगत जीओ दो अखर हैं। रस प्रेम नूं भी कहिंदे ने अमृत रस। महाराज दे अमृत दा रस, रस जिवें मिठास विच हुंदी है, कोई खट्टा है कोई मिठा, ये आपां विचारांगे अगे। अमृत ते रस दो अखर ने, दो अखर। गुरबाणी दे विच शब्द ब्रह्म नूं भी अमृत किया है। शब्द गुरबाणी दे शब्दां दा नाम भी है, शब्द ब्रह्म नूं भी कहिंदे ने, वो भी अमृत है। ब्रह्म भी अमृत है जो अमृत मृत्यु तो रहत अमर अति अजोनी है। जिवें अमर अजोनी जात ना जाला, गुरु गोबिंद सिंह ने लिखी है, ना तात है ना मात है ना जात है ना पत है। एक अमृत खंडे बाटे दा है जो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता। छकण वाले नूं मृत्यु तो रहत अमर खालसा बना दिंदा है। बंद बंद कटिया गया, खोपरा लै गया, पर सिंह अजे भी चढ़दी कला विच ने। बाणी भी अमृत है, गुरां वल्लों बख्शिया होया आ जिहड़ा शब्द उपदेश है या नाम, ये भी अमृत है। ये अमृत दी विचार है। माझ महला तीजा इहदी व्याख्या माझ राग दे विच बहुत ज़्यादा आउंदी है। जिथे 12 माह शुरू होंदे ने 133 अंग दे, पाठी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ पता। वो अगे साध संगत दिन रैन फिर वार, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ अमृत अमृत वाले शब्द बड़े आउंदे ने, बड़े रसमई आउंदे ने। दूसरी रौल दे विच ये माझ राग शुरू हुंदा है। माझ महला तीजा अमृत नाम मन वसाए, हमें मेरा सब दुख गवाए। अमृत बाणी सदा सलाहे, अमृत अमृत पावणिया। एक अमृत तत्ते दे औंकड़ तो बगैर है, एक नूं औंकड़ है, ये भी अगे विचारांगे। हाउ वारी जियो वारी, अमृत बाणी मन वसावणिया। किते औंकड़ है, किते औंकड़ तो बगैर है। औंकड़ दे नाल ही अर्थ चेंज हो जाते हैं। अमृत बाणी मन वसाए, अमृत नाम ते हमणिया रहाओ। अमृत बोले अमृत तो तते औंकड़ तो औंकड़ भी बोलना है। ये स्लिम मात्रा, सूक्ष्म मात्रा, एक लघु मात्रा होंदी, एक दीर्घ मात्रा होंदी है। ये लघु है। अमृत बोले सदा मुख वैणी, अमृत वेखै परखै सदा नैणी। फिर हुण तत्ता मुक्ता। अमृत कथा कहे सदा दिन राती, अवर आया आख सुनामणिया। अमृत रंग रता लिवलाए, अमृत गुर प्रसादी पाए। अमृत रसना बोले दिन राती, मन धनी अमृत भी आमणिया। सो किश करे जो चित न होई, तिसदा हुक्म मेड़ न सकै कोई। हुक्मे वरतै अमृत बाणी, हुक्मे अमृत भी आमणिया। अजब कम करते हर केरे, इह मन भूला जांदा फेरे। जांदा ते विश्राम है। अमृत बाणी स्यों चित लाए, अमृत शब्द बजामणिया। अमृत शब्द अमृत हर बाणी, सतगुर सेवे हृदय समाणी। नानक अमृत नाम सदा सुख दाता, पी अमृत सब भुख लह जामणिया। 118 अंग ते पावन शब्द है। इसी तरह 119 अंग ते भी अमृत अखर नूं वरते है। अमृत वरसै सहज सुभाए, गुरमुख विरला कोई जन पाए। अमृत पी सदा तृप्तासे, कर कृपा तृष्णा बुझावणिया। हाउ वारी जियो वारी, गुरमुखी अमृत पियामणिया। रसना रस चाख सदा रहे रंग राती, सहजे हर गुण गावणिया रहाओ। अमृत पीवै जिसनु आप पी आए, गुर प्रसाद सहज लिवलाए। इसी तरह
सोर नर मोन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। इत्थे सारे अमृतां दे तत्ते नूं औंकड़ है। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। इत्थे तत्ता औंकड़ तो बगैर अमृत वेला सच नाओ, वडियाई विचार। फिर भांडा पाओ अमृत ते तुटा, दोवें तत्तियां नूं औंकड़ ने। फिर आसा राग दे विच गुर अमृत भिन्नी दे होरी, इत्थे तत्ता औंकड़ तो बगैर। अमृत बुर के राम राजे, अगे तत्ते नूं औंकड़। जिन्ना गुरबाणी मन भाई आ, अमृत छक छके, इत्थे तत्ते नूं सियारी है। गुरबाणी जो है लगा मात्रा औंकर सियारी करना बिल्कुल व्याकरण मुताबक। उथे अमृत वंडी है, सुखिया हर करने, जम गए बंद न पाई है, फिर नाही मरने। एक बूंद गुरी अमृत दीनो, तत्ते नूं औंकड़ है। ता अटल अमर न मुआ, भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे, फिर लेखा मूल न लिया। पंजवें पातशाह सोठ राग दे विच 612 अंग ते बख्शिश करदे ने। अगे 1259 अंग ते मलार राग दे विच एको नाम अमृत है मीठा, तत्ते नूं औंकड़। जग निर्मल सच सोई। इसी तरह धनासरी राग दे विच पंजवें पातशाह लवै न लागन कौ है कछु है, जाको फिरे हो धावै। जाको गुर दीनो इहो अमृत, तता औंकड़। तिस ही को बनी आवे, जाको आयो एक रसा। खान पान आन नहीं खुदिया, ताकै चेतन बसा रहाओ। जिहड़ा अमृत छक लैंदा है, ना तां उहनूं खाण दी लोड़ रहिंदी, ना उन्होंने पीण की लड़ रही, तो ना ही उन्होंने खोह पैंदी। मेरे वर्गे गर्मी के बीमारी बंदे नूं, जिन्हों गर्मी की बीमारी उन्होंने एकदम ही खोह पैंदी है। इस तरह भी नहीं होंदा। अमृत छकण तो ढिड भी भरदा, मन भी भर जांदा, ते ठंडा होने करके शांति भी आ जाती। खान पान आन नहीं खुदिया, ताकै चेतन बसा रहाओ। मोलियो मन तन होयो हरिया, मन तन भी खिड़ जाता। मन खड़िया हरिया बाग, एक बूंद जिन पाई। एक बूंद भी जिहदे मूँह च पै जाए। पंज प्यारे साहिबान जद अमृत तैयार करते, कई बार भुलेखे नाल कि संगतां बहुतियां होणगियां, ज़्यादा अमृत तैयार कर लईदा, तो फिर वो अरदास तो बाद जब पूरी समाप्ति हो जाती, किसी को घर तो दईदा नहीं, फिर की करना भी आपे ही पंजा ने गट गट पी जाना। भुख भी लगी होंदी सी, 4 तो वज ही जाते हैं अमृत संचार करदे, तो अमृत छक के नाले पेट भी भरो, नाले मन भी प्रसन्न। एक बूंद भी महाराज जिन्हों दे देन ते किन्नी चढ़दी कला। तो जिहड़ा गट गट पीना है, ये गुरुद्वारे तो बगैर कित्थों बख्शिश हो सकती है। मैं तो कहना सब तो वड्डे भाग गुर सिखांगे जो गुर चरनी सिख पढ़ते हैं। तुसीं 100 जन्म भगती करो, पर यह यकीन भरोसा नहीं भी गुरु गोबिंद सिंह तुहाडी देह दे विच प्रवेश करूँगा, क्योंकि इस तरह की मर्यादा ही नहीं है। साडे गंदे मंदे शरीर च महाराज किवें आऊँगा। पर गुरु गोबिंद सिंह ने आपदे वर दिते ने, वचन दिते ने भी जद सिंह 5 इकट्ठे हो जाते, रहत बहत जह पांचों मिले, मम स्वरूप जानो सो भले। जदों अरदासा सोचते तो पीला बाणा खट्टा बाणा धारण करते हैं, अरदासा करके हुक्मनामा लेंदे, उदों सिख पंचन में मेरो वासा, पूर्ण करो धरें जो आसा। जिहड़ा भी कोई उन्हां दी आसा रखदा, उहदी मैं पूरी करदा, और उन्हां च मैं प्रवेश होना। जब अमृत दा बाटा तैयार हुंदा तां ਸਿੰਘਾਂ च गुरु गोबिंद सिंह जी साध संगत जी प्रवेश होकर अमृत दा बाटा तैयार करते। जब अरदास करके फाइनल अरदास ते चोड़े उतार देईदे ने, उदों फिर कला कला सिंह
जिस तरह महाराज ने वडियाई दी उस तरह सिंह तो सिंह ही है। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वैसे किया भी मेरा रूप है खालसा, मेरा रूप है खास। पर वो पंजा प्यारिਆਂ वाली पावर नहीं बन रही, वो फिर कल्ले कल्ले हो जाते रहे। एक बूंद जिन पाई बर न साको उस्तता की कीमत कह न जाई। देखो जिहड़े प्रमाण मैं तुहानूं पढ़ के सुनाए ने, इन्हां च कैसी आश्चर्यता है कि जिथे तो गुरु जी ने अकाल पुरख नूं अमृत किया है, उत्थे तत्ते नूं औंकड़ लाया है। शब्द ब्रह्म का नाम है कि ब्रह्म अमृत है, उत्थे तत्ते नूं औंकड़ होगा। जिथे अकाल पुरख का नाम होगा, उत्थे भी तत्ते नूं औंकड़ होगा। जिसने त्रुट के अपने आप मिलना, उत्थे अमृत दे तत्ते नूं औंकड़ है। ते जिथे नाम जपना, बाणी पढ़न दा उपदेश कीता, उत्थे अमृत दा तत्ता मुक्ता लिखिया है। दो प्रमाणां दे विच अमृत तत्ते नूं सिहारी ना लिखिया, उत्थे नूं अर्थ लगेगा। अमृत अमृतो पावणिया, अखर इक्को ही ने, सिहारियां दे औंकड़ लगा, मात्रा बदल गई, अर्थ चेंज हो गया। यानी अमृत नूं छक के अमृत मृत्यु तो रहत अकाल पुरख पाया है। अमृत छक छके, अमृत नूं छक के छके फब गए हैं, जां होरनां नूं अगे छकाउंदे ने। जद अमृतधारी गुरसिख कथा कीर्तन करदा सुनदा, गुरु जी का उपदेश मन के नाम सिमरन की कमाई करता है, तो फिर गुरु जी त्रुट के खुद आप अमर की दात बख्शते ने, जो बिना किसी यतन दे अपने आप झरदा। झरना झरदा निजरों उपरों 10वें द्वार चों या हिरदे विचों, गुरमुख बाणी अगड़ कढ़ाई। इस अमृत नूं भी गुरु जी ने तत्ते औंकड़ नाल लिखिया है। असीं अमृत बाहरों लभदे फिरदे हैं, पर गुरबाणी अनुसार ही साडी शरीर दे अंदर ही है। फिर ये पूरी का पूरा अमृत का सरोवर बनया होया है। जिस तरह बाहर अमृत सरोवर है हरमंदिर साहब, हरमंदिर इहो शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए, इसी तरह शरीर विच भी अमृत सरोवर है, तो ये हरमंदिर अंदर ही है। कोई छोटा मोटा भांडा जा घड़ा नहीं, पूरे का पूरा ही वड्डा सारा खूह कह लो, सरोवर कह लो, जिथों अमृत कभी मुकदा ही नहीं। देखो गुरु जी किड्डी वड्डी गुझी गल दस रहे ने। हम मैं माया मैल है, माया मैल भरीजै राम, गुरमति मन निर्मला रसना हरस पीजै राम। रसना हरस पीजै अंतर पीजै साज शब्द विचारी, अंतर खूहटा अमृत भरिया। इत्थे भी अमृत दे तत्ते नूं सियारी है। खूहटा कहंदे ने खूह, जिवें बौली साहब दा हेठों पड़ पाटा है, खूहटा बौली साहब श्री गुरु अमरदास जी ने बनाई। ये अमृत दी भरी हुई है। सबदे काढ़ पीए पनहारी, गुर शब्द के द्वारा वाहिगुरु वाहिगुरु करके अंदर भी बौली है। ये विचों अमृत पी भी जाओ, छकी जाओ। 84 पाठ जपजी साहब दे जिस बंदे ने कर ले, वह मन कित्थे भजूगा? फिर तो मन जुड़ जाऊगा। अमृत के तत्ते नूं सियारी जो नूं दी वाचक है, भाव खूह तो तुहाडे अंदर ही है, अमृत का लबाला भरिया होया। पर इस अमृत नूं उही पानी भरन वाली बुद्धि रूप या जीव रूप इस्त्री पी सकती है, जो हंकार अते माया दी महल तो रहत है। निर्मल होके गुरु जी का उपदेश कथा कीर्तन द्वारा सरवण करके पहला रसना नाल बाणी पढ़ी दी, फिर रसना नाम जपदी, क्योंकि सत्संग के मिलाप द्वारा ही सब कुछ संभव है। फिर हृदय विचों अमृत निकलता है। अमृत नाम निधान है, मिल पीवो पाई, जिस अमृत सुख पाई है सब तिखा बुझाई। अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, तृप्त अघाए से जन पूरे, सुख निदान हर गाया। हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुर शब्दी रस अमृत पीवे। रोष न कीजै अमृत पीजै, रह नहीं संसारे। कई गुस्सा करते ने भी तू कौन हुंदा सानू कहण वाला, असीं किते माड़े आ? है सारे ही चंगे ने, पर महाराज का हुक्म जूआ, गातरां दा पाउणा पऊगा, अमर छकना पऊगा।
मन मेरेया अंतर तेरा निधान है, बाहर वस्त न भाल, जो भावै सो पहुँच तू गुरमुख नदर निहाल। ये जड़ी काया है, काया अमृत रही भरपूरे, इथे भी तत्ते नूं सियारी जिहदा अर्थ है नूं। पाइए शब्द विचारी, शब्द ही विचार पाओ ते काया नूं अमृत नाल भरपूर करो। सतगुरु सेव सफल हर दर्शन, मिले अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संतो चाख दिखो। गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब बिख रसो। राम नाम रस राम रसायन, हर सेवो संत जनो। चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर भजो। इसी प्रकार शब्द मरै सोई जन पूरा, सतगुर आख सुनाए सूरा। ये गुरमत फिलासफी है, जिन्हों फिलासफी कहते हैं अमृत दी ते रस दी। काया अंदर अमृत सर साचा, मन पीवै पाए सुभाई है। जिहड़ा अमृत सर है, एक तो इत्थे साडे चंडीगढ़ तो 250 किलोमीटर है, एक साडे महाराज कहंदे अंदर ही है, और वो सच्चा है। मन पीवै पाई सुभाई है, मन ने पीना है अमृत। करे वखियाण जान जे कोई, वखियाण दा मेरे वर्गे सारे ही करते हैं, पर जे इनू कोई जान लवे अंदर वड़ के। अमृत पीवै सोई रहाऊ, जिन पिया से मस्त भये है, टूटे बंधन फाहे। ज्योति जोत समाणी भीतर, ता छोड़े माया के लाहे। जिहड़ा कोई मनुख वाहिगुरु नाम नूं कथन करना जानदा, या नाम बाणी द्वारा वाहिगुरु की सिफत सलाह भाव प्रेम शरधा ते निष्कामता नाल कथा कीर्तन करना जानदा है, वही इस अमृत नूं पींदा। जिसने अमृत पीता वो मस्त हो गए, ते उन्हां दे दुनियावी मोह माया दे बंधन जो फाही रूप सन वो टुट गए। जद उन्होंने मायावी लाभ सारे छड्ड दिते, तां ज्योति परमात्मा दे अंदर उहदी जोत अभेद हो गई। पर ये अमृत का स्वाद केवल गुरमुखां नूं ही आया। शरीर घर दे विच ही लबालब भरे इस अमृत दे सोमे का स्वाद, ये रस मनमुखा ने नहीं पाया। जिवें कस्तूरी की सुगंधी तो हरन नूं उहदी आप दी धुनी विचों ही आउंदी है, पर भटकदा वो झाड़ियां च फिरदा। इउं असीं भी हरन की तरह अमृत सरोवर तो अनजान हाँ। महला तीजा, घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया। ज्यों कस्तूरी मिर्ग न जान, भ्रम दा भरम भुलाया। अमृत ताज बिख संग रह, करता आप खुआया। गुरमुख विरले सोझी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया, रसना हर साध आया। इसी तरह अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मिलाए। या बिन शब्द रस न आवे औधु, हउमै प्यास न जाई। शब्द रते अमृत रस पाया, साचे रहे अघाई। इसी तरह महला पंजवा, मुंडो भुली नानका, फिर जन्म हुई आस। कस्तूरी कै भूलड़ै, गंदे डुम पई आस। हरण की तरह मनुख भगती रूप या ब्रह्म विद्यारूप कस्तूरी की सुगंधी के आनंद के भुलेखे विषयां विच आनंद समझ के नरका रूप गंदे पानी दे डुम कहते ने चढ़िया नूं टोए विच जा पैंदे ने। ये मुंडों कारण परमेश्वर वालों सृष्टि भुली होने करके मुड़ मुड़ जमदी ते मरदी रहिंदी है। इसे प्रकरण विच भाई गुरदास जी हरण दे नाल नाल होर भी कई दृष्टांत दिंदे ने। ज्यों मन काले सप सिर, सार न जाने विसू भरिया। जिवें काले सप दे सिर च मणी हुंदी है, ते पर ओदी सार ना जान के जहर दा ही भरिया रहिंदा, तिवें मूर्ख अपने अंतःकरण विच ईश्वर पूर्ण है अमृत रूप, ओदी सार ना जान के
हंकार दियां फूकां मारदे ने, मैं तेनों ऐ कर दिऊं ਉਹ कर दिऊं, प्रतख फट मारदे। विषय विकारां दी जहर दे विच भरिया ही रहिंदा है, जीवन विगाड़ दिंदे भलिया मानसां दा। जान कथूरी मिर्ग तन, झाड़ा सिंह दा फिर अफरिया। हरण दे शरीर च कस्तूरी है, पर वो झाड़ियां नूं सुंघदा जां झाड़ियां सिंह फसाउंदा अमोड़ फिरदा है। ज्यों कर मोती सिप विच मरम न जाने अंदर धरिया, जिवें सिप्पी विच मोती हुंदा है, वो उसदा भेत नहीं जानदी कि मोती अंदर ही धरिया है। ज्यों गाई थन चिचोड़ी, दुध न पीया लोहू जरिया। चिचड़ी गां दे थना उपर चिंबड़ी हुई, दुध नहीं पींदी, सगों लहू पीण विच ही जड़ी लगी रहिंदी है। बगला तरन न सिखियो, तीर्थ नहाए न पत्थर तरिया। बगले ने तरना नहीं सिखिया, सारी उम्र तीर्थ नहाउंदा रहा, पत्थर भी तीर्थ विच वसदा रहा, पर आप ना तरिया। नाल सियाणे भली पिख, मूर्ख राजों काज ना सरिया। सियाणे नाल भिखिया मंग के खानी चंगी है, पर मूर्ख नाल भावें राज भी मिले किसी काम नहीं। साडे लई तां यही राज है, राज लीला तेरा नाम बनाई। जो आ नाम दी कथा, नाम दा कीर्तन जो प्राप्त होया, बाणी दा पाठ जो मिलिया, यही राजियां दी लीला है। जोग बनिया तेरा कीर्तन गाई, जिहड़ा कीर्तन गाई दा सुनी दा यही जोग बनिया होया। सो जिहड़ा मूर्ख है उन्हां दा संग अंत नूं दुखदाई हुंदा। मेखी होए विगाड़े खड़िया खरिया, मेख किल वाला दागी अर्थात खोटा खरिया नूं भी विगाड़दा है। खोटा रुपया विगाड़ विच ही खरा हुंदा है, भाव अग विच ताउण नाल ही साफ हो सकदा है। मेखी भाव दागी आदमी पाशा दी विगाड़दा खड़ी दा भाव ले जाईदा है, अते उत्थे वो चक्की चोंदा ही मर जांदा है। कबीर साकत संग न कीजिए, दूरें जाइए भाग, बासन कारो परसीए तो कश लागे दाग। ये मनमुख बंदे अपने अंदर वस रहे नाम अमर दी सार नूं नहीं जानदे, शराब पींदे ने, कबाब खांदे ने होरनां रसां दे विच। इस गल नूं भाई साहब होर स्पष्ट कर दे, अन्नै चंद न देसई जग जोत सबाई। चंद्रमा की जोत भावें सारे जगत में आई हुई चानन कर रही है, पर अन्ने पुरुष नूं चंद्रमा नहीं दिखता। आ जिहड़ा उल्लू हुंदा, उल्लू ये भी नेरखाने जी मरिया रहिंदा। आ जिहड़ी चाम चिड़क हुंदी है, इनू भी चानन हन्ना कर दिंदा। इनू कित्थे चंगा लगूगा चंद्रमा। बोला राग न समझाई कि वह घट न जाई। बोले बंदे नूं जे राग की कोई समझ नहीं आउंदी, इहदे नाल राग कुछ घट नहीं जाता। ये नहीं भी राग दे विच रस नहीं है, बोली नूं तां सुणदा ही नहीं। वास ना आवे गुण गुणे परमल महकाई। सुंघण शक्ति तो रहत बंदे नूं सुगंधी नहीं आउंदी, भावें किन्नी भी चंदन की खुशबू महक रही होवे। भाव गुरु जी की भगती की सुगंधी है। महाराज वंड रहे ने दोनों हत्थां दे नाल, जिहड़ा है ही गुणगुणा बेमुख, उन्होंने आनंद कित्थे आउणा है। उन्हें कहना कोई अमृत उमृत नहीं है। गूंगा जीव न उगड़ सब शब्द सुहाई। गूंगे की जीव ही नहीं उगड़ती, भाव खुलती नहीं। शब्द तो सबना नूं सुभाई मन कर रहा है, बंदा आप ही गूंगा। सतगुर सागर सेवक निध सब न पाई। सतगुरु समुंदर नूं सेव के सब श्रद्धालु गुरमुखा ने बेअंत खजाने पा लए ने, पर बेमुख हाथ घूटिया तिस दोष कमाई। बेमुख के हथ विच घोगे ही पे ने, पर विषयां में ही गलतान रहा। ये उसका ही कमाया दूषण है। सतगुरु जी तो समुंदर वत गहर गंभीर पर उपकारी ने, पृथ्वी चंद वर्गे खाली रह गए। बाबे राम राय वर्गे ईरखा दे विच ही सड़े रहे। असल दे विच मनुखा दे विच जो काम आदि पांच चोर ने, ये अमर के खजाने नूं लुटी जा रहे हैं। मन में किस गल नूं समझदे नहीं। जब सब कुछ लुटा के दुखी हुंदे ने तां उन्हां दी पुकार नहीं कोई सुनदा, भाव कोई उन्हां दी सहायता नहीं कर सकदा। महाराज कहंदे ने इस देह ही अंदर पंज चोर वसै है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। अमृत लूटा है
मन मुख नहीं बूझे है, कोई न सुने पुकारा, अंधा जगत अंध वरतारा। सो अमृत दा रस किसी विरले उस पुरुष ने ही पाया जिसने मनमुखता छड्ड के अपने मन नूं सतगुरु दे मेल भाव संगत च मिलाया, अर्थात गुरमुख बनिया है। अमृत का रस विरली पाया, सतगुरु मेल मिलाए। ये प्रमाण आपां तां विचारे ने ताकि सिद्ध हो जाए कि अमृत साडे शरीर दे है तां अंदर ही ते, पर हुण मेरे वर्गे नूं कित्थों लभूगा जिहड़ा पानी वेख के संगदा। गर्मियां ने अजकल फिर भी आपां संगदे हां। कहते जैसे तो सकल निध पूर्ण समुंदर विखै, हंस मरजीवा निश्चय प्रसाद पावई। जैसे बन विखै मलियागर सोंधा कपूर, सोध के सुबासी सुबास बेहिसावई। जैसे हीरा पर्वत मानक पारस सिद्ध, खनवारा खन जग विखै प्रगटावई। तैसे गुरबाणी विखै सकल पदार्थ है। पदार्थ किनू कहंदे हो? लड्डू, जलेबियां, बर्फी, मटर पनीर ते आओ, ये पदार्थ तो दुनियावी ने, शरीर की खुराक ने, गुरु के लंगर च वरतते ने, प्रतख साड़ी शरीर की परविश करते हैं। ये भी जरूरी ने। गुरु नानक साहब ने बख्शिशां कीतियां, लंगर चलाया। श्री गुरु अमरदास जी ने पहले पंगत पीछे संगत का सिद्धांत दिता। पर जिस पदार्थ की हुण आपां गल कर रहे हैं, ये थाल विच तीन वस्तु पई, वो श्री गुरु ग्रंथ साहब रूपी थाल है ते तीन इहदे च पदार्थ पए ने, वस्तुआं पईयां होईयां ने। थाल विच तीन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो। सत दा पदार्थ, संतोख दा पदार्थ, गुरमत दी विचार दा पदार्थ है। बाणी दी विचार जां इस गल नूं विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो, मेरा प्रकरण है अज वाला अमृत। अमृत भी एक पदार्थ है जो गुरु ग्रंथ साहब रूपी थाल दे विच परोस के महाराज ने संगतां नूं छकाया होया है। आ प्रतख भी तुहाडे सामने, बाटे दे विच अमृत ही तां पिया है, कड़ा प्रसाद भी तां अमृत ही है, होर की है दसो? जमदे बच्चे दे मूँह च पा दिओ ते मरण किनारे बुढ़े दे मूँह च पा दिओ, सारे स्वाद ना खाणगे। आ जिहड़ी दाड़ है, रब ना करे कोई हिलदी होवे जां कीड़ा लग जाए, दंद दाड़ कढ़ा के आउंदे, डॉक्टर कहंदा भी आपदा सीरा बना के खाओ घर दे विच। होर बंदा कुछ खावे ना खावे, पर कड़ा प्रसाद जरूर छक सकदा। बीमार बंदा भी, सट पेट जिन्हों लगी होवे ते एक गजा है बड़ी सुंदर, छकण तो नाले तां दर्दां दूर हुंदियां, नाले मन प्रसन्न हुंदा। अमृत ही तां है। अमृत नाम, क्योंकि नाम जपदियां जपजी साहिब दा पाठ करदियां सिंह ने बनाया है, फिर आनंद साहब पढ़ के भोग लाया है, फिर अमृत तां ही बनया। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे आधारो। जे को खावे जे को पहुँचे, खाना आप पहुँचे दूजिया नूं छकाउणा। तिसका होए उधारो, ਉਹਦਾ भी उधार हो जाता, जिहड़ा आप खांदा दूजियां च वरताउंदा है। जे को खावे जे को पहुँचे, तिसका होए उधारो। यह वस्त तजी न जाई, नित नित रखियो रतारो। ये अमृत रूपी वस्तु साथों ना छड्डी नहीं जाती भाई, निता प्रति हृदय च धारण करके रखो। तम संसार चरण लग तरिए, सब नानक ब्रह्म पसारो। सो सिद्ध हो गया कि अमृत साडे शरीर दे अंदर। दूजा अखर है साध संगत जी रस। पर इस अमृत दा रस उसे नूं प्राप्त हुंदा जो शरीर नूं खोजदा। अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने ये संसार विच अनेक तरह के रस कईए स्वाद पैदा किए ने, पर पदार्थक रस इस अमृत रस के मुकाबले नहीं पहुँच सकते, क्योंकि रस ये निरा मिठास वाला ही नहीं, सगों पीण वाले नूं मृत्यु तो रहत कर दिंदा है। काव्य अनुसार 9 रस मन्ने ने, श्रृंगार रस, हास रस, वीर रस, करुणा रस, अद्भुत रस, भयानक रस, बीपतस रस, रौद्र रस ते शांत रस। मैं पटियाला पंजाबी यूनीवर्सिटी तो ज्ञानी के पेपर दिते, 6वां पेपर हुंदा सी साडा, जिहदे विच ये काव्य बारे पिंगल बारे सारा ज्ञान सीगा।
36 प्रकार के भोजन ने। उन्हां भोजनां दे विच 6 रस हैं, खट्टा मिठा कौड़ा कसैला सलूणा ते चटपटा। दुध घ्यो मैदे आदि के बने पकवान, मठियाइयाँ, फल फ्रूट, सब्जियां, कूजा, मेवा आदि सब जुबान के रस वाले भोजन ने। पर गुरु जी का फरमान है, ताजी तुरकी सोई न रूपा, कपड़ के रे भारा, किसी ही नाल न चले नानक, चढ़ चढ़ पए गवारा। कूजा मेवा मैं सब कुछ चाखिया, मेवा फ्रूटां का नाम भी है। कूजा कूजा मिश्री, विआह वालियां कुड़ियां नूं झोली पाई दी है ना, जद विआह करा के घर आउंदियां, ये मैं सब कुछ चख के वेखिया। एक अमृत नाम तुम्हारा, ये महाराज एक आपदा नाम ही अमृत है। बाबे फरीद नूं ओदी मां ने पूछा, फरीदा मैं तैनूं सारा कुछ खवाया, तू दस भी रब दा भजन 12 साल बाद करके तू घर आया, ये स्वाद का आनंद दस भी किस वर्गा। तो बाबा जी कहते, फरीदा शक्कर खंड ने वात गुड़, माखियो माजा दुध, सभी वस्तु मिठियां रब न पूजन तुध। है तो माता वस्तुआं सारियां मिठियां, पर रब दे भजन का स्वाद इन्हां दे किसे दे बराबर भी नहीं। घोड़े की सवारी, सुंदर कपड़ियां का पहनना, सुंदर महलों का निवास, सुंदर सेजा मननी, सुंदर इस्त्री, सुगंधियां, सोना चांदी के गहने पहनने, ते लालच वच झूठ बोल के ठगी मार के खाना, ये मांस खाना है। पराई निंदिया रूप ते पराई बुराई रूप, पराई महल खानी, दूजियां ते हमेशा क्रोधी होना, अपने खाधे हुए रसा कसा पाप शराबा कबाबा ही खा पी के फिर अपने आप को आप ही सलाई जाना। इं जद कि इन्ने रस शरीर के अंदर वस रहे ने, भाव रसां का प्रेम ते खिच है, तो दसो नाम का वस साडे हिरदे के किस हिस्से विच होवे। किसी राजे नूं संतां ने उपदेश दिता, कहंदे कमरा बनाता, कहंदे थम्मे खड़े कर दे, कहते जी बैठांगे किवें, तू कहते कर दे, फिर कहते दरवाजे नूं कुंडा मार के ते लेप कर दे, ते फिर कहते जी हाँ हुण दस चल तेनों उपदेश दईए। कहते जी अंदर तो बहन की जगह नहीं, पहली गल तो कुंडा ही नहीं खुलना, उत्थे सीमट लाता, फिर अंदर चले भी गए, ना खलोण की ना बहन की जगह। महांपुर कहते यही उपदेश है गुरमुखा, तेरे हिरदे विच थोड़ी बहुती जगह बची होवे, जिवें वो खीर पूड़े जे जगह होवे तां होर ना खा लेंदे, ते जे चूरन की जगह हुंदी तां एक होर भी छक लेंदे। वो ब्राह्मणां दी लोकां ने गल बनाई हुई है। तो इस प्रकार इन्ना पेट भर के खा लेना भी पानी का घुट भी अंदर ना लंघे। दसो अमृत का रस कित्थों आउणा? पहला तो अपना आप सवारना पऊगा ना, नाम वसूगा किस जगह ते। लब कुत्ता कूड़ चूहड़ा, ठग खादा मुरदार, पर निंदा पर मल मुख सुधी, अगन क्रोध चंडाल, रस कस आप सलाहना, ए कर्म मेरे करतार। बाबा बोलिए पत होए, उत्तम से दर उत्तम कहिया है, नीच कर्म वह रोए रहा। रस सोयना रस रूपा कामण, रस परमल की वास, रस घोड़े रस सेजा मंदर, रस मीठा रस मास, ये तेरा शरीर के कै घट नाम निवास। कलयुग ने गुरु जी ने दसिया सी कि मैं दो रसां में ला के जीआं नूं परमात्मा नालों तोड़दा, एक जबान दा रस ते दूजा इंद्रियां दा रस। सब रस मिठे मन्ने सुने सालोने, खट तुरसी मुख बोलना, मारण नाद किए, शक्ति ही अमृत भाओ एक, जाको नदर करे बाबा। होर खाना खुशी खुआर, जित खाद तन पीड़ी है, मन में चले विकार। सो सोहने बस्तर मोह प्यार काम दे विचों ही मनुख रस मानदा, परंतु गुरु की बाणी मुताबक
ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ। मैं 6 ਮਹੀਨੇ ਸੋਈਆਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਜਾਈਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਤਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੰਤ जी वाह भाई वाह, बड़ा खूब, क्या खूब गावता है, आपने बड़ी सोहनी कथा की थी, बड़ा आनंद आया, बड़ा रस आया। संत जी बड़े लॉजिक किस्म के सन। कहन लगे, दस भाई तैनू रस मेरे बोल विचों आया, मेरी कीती कथा चों आया? नहीं। महाराज कहते ने गुरु ग्रंथ साहब रस का भरिया समुंदर है, कि असी सारे ही रस लैके जाते हैं? बिल्कुल नहीं। बाणी विच रस है, अमृत है, पर मिलता किनू है? ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੁਣਦਾ, ਵਿਚਾਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚੋਂ ਰਸ ਆਇਆ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੌੜੀ ਤੇ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਇਕਾਗਰਤਾ 'ਚ ਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ, ਬਿਸਤਰ, ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੁੱਤਾ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੱਡੀ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚੋਂ। ਇਉਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਈਏ। तो महाराज सच्चे पातशाह जी फरमान करते हैं, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅਮਿਓ ਰਸ। ये जो बाणी की कथा तुसी सुन रहे हो, ये अमृत बाणी है, और ये अमृत वर्गा रस भरिया होया है। और ये एक विशेष होर गुण है, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ। जिहड़ा हरि दा वाहिगुरु नाम है, ये अमृत रूप है। साध संगत जी अजे ढिड नहीं भरिया, पर टाइम मुक गया, खाना बहुत ज़्यादा है, तो आप इत्थे ही इनू पेंडिंग पाउंदे हैं, कथा नूं विश्राम दिंदे हैं। जिवें ढाडी जदों वार की समाप्ति करते हैं, किते ध्यान ना सुनियो, वो पंक्ति पढ़ते हैं, वारां चलियां जान, वारां तुरियां जान। यो मम्मी अज ये कहना भी कथा तुरी जाए, कथा चली जाए। असी मैथ का टैसट देंदे, सानू टीचर ने समझाया इंजीनियरिंग दे विच होरनां उच्चियां पढ़ाइयां च काफ़ी कुछ हुंदा। कहंदे भी गल इंज है भी जिन्ना कि तुहानूं आउंदा होवे उन्ना क आंसर लिख दिओ, छड्डो कुछ ना, लिखो जरूर। ते जे अगे नहीं ना आउंदा ते लिख दिओ एंड सो ऑन, जिन्हों पंजाबी च कहिंदे ने चलदा। इंग्लिश आप लिख दें PTO, मैथ च लिखी दा एंड सो ऑन। भी होर भी बहुत कुछ है, आने वाले समय दे विच तुहाडे नाल विचार करांगे। इत्थे विश्राम दिंदे हैं जी। बाणी अगाध बोध, इहदी विचार कदी भी मुक्कण वाली नहीं। साडे कोल समा ही इन्ना सीगा, इसलिए आप उन्ना क समा हाज़री लवाई है। तो आप इत्थे ही समाप्ति इसे पंक्ति में पढ़ के दोबारा तो फिर फतेह बुलाइए जी। भुलना चुका क्षमा करो, अगे तो समत बख्शो। इतों ही कल नूं अगे चलांगे। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅਮਿਓ ਰਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ। ਮਾਨ ਤਨ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰ ਹਰਿ, आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखाओ, सच्चाई है सुआओ। जन्म पदार्थ सफल होए, मन मह लाए हो पाओ।
सूख सहज आनंद कणा प्रभ जपत्या दुख जाय। नानक नाम जपत सुख उपजै दरगह पाइयै थाव। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु